हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है यूज कॉल बैक। लेकिन यूज कॉल बैक जाने से पहले अपन यूज मेमो अपन पढ़ चुके हैं। यूज मेमो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक फंक्शन था, मतलब अपना app.jsx फाइल थी, उसके अंदर अपन ने यूज मेमो का यूज करके देखा था कि किस तरीके से अपन कंपोनेंट को री रेंडर होने से बार बार जो री रेंडर हो रहा था उससे अपन रोक सकते हैं और किस तरीके से अपन एक कंडीशनल री रेंडरिंग करवा सकते हैं। लेकिन यूज मेमो और कॉल बैक के पहले, यूज मेमो और यूज कॉल बैक के पहले एक बीच में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है मेमो। अब मेमो और यूज मेमो के बीच में एक डिफरेंस होता है, उसको यहाँ पे पढ़ते हैं। मेमो टू मेमोइज एन एंटायर कंपोनेंट, यूज मेमो टू मेमोइज ए वैल्यू विद इन ए फंक्शनल कंपोनेंट। पिछली बार अपन ने पढ़ा था कि एक फाइल के अंदर app.jsx एक फाइल थी, उस फाइल के अंदर अपन ने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन को अपन क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे कि वो फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, कब रेंडर होना चाहिए, अपन अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। अब मेमो क्या करता है, मेमो ये बोलता है केवल फंक्शन को नहीं, आप पूरी फाइल, मतलब एक दूसरी पूरी फाइल होती है ना, उसको आप मेमोइज कर सकते हो। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे मेमो का यूज। तो मेमो का यूज करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे यूज स्टेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई ऑपरेशन तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ता है पहले। तो यहाँ पे चलते हैं और यूज स्टेट की स्निपेट को लेते हैं, ये इसी रहने देते हैं नॉर्मल, और यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और इसको एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फन, और इस तरीके से अपन सेट फर्स्ट, और इसके अंदर फर्स्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा अपन बना रहे हैं। इसके बाद इसको यहाँ से हटा के एक बटन देते हैं, बटन के अंदर ऑन क्लिक लगाते हैं। ऑन क्लिक के अंदर फन फंक्शन को कॉल कर दिया, इस पे नाम देते हैं ट्रिगर, और यहाँ पे एक h1 भी दे देते हैं, h1 के अंदर इस फर्स्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है। और एक कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के अंदर, मतलब एक चाइल्ड कंपोनेंट मान सकते हैं इसको, ए वाला A1 करके एक कंपोनेंट है, इसको अपन ने यहाँ पर क्या कर लिया है, कॉल कर लिया है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट A1 फ्रॉम, इस तरीके से A1 इंपोर्ट हो गया। अब A1 इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक चीज लिख देते हैं, console.log hi this is Sagar the owner of SimplyJS। तो अभी चलते हैं यहाँ पे अपने वाइट प्लस रिएक्ट में। सबसे पहले तो app.csx को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे अपना। import app.css, बस रीलोड करते हैं इसको। इस तरीके से आपको देखने को मिल गया। अब A1 यहाँ पे क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपन ने A1 यहाँ पे A1 लगा हुआ है इस तरीके से, और console.log के अंदर एक चीज लिखी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ और इसकी री रेंडरिंग को अपन को चेक करना है कि क्या ये दोबारा से री रेंडर हो रहा है, तो अपन इसको ट्रिगर को क्लिक करता हूँ मैं। जैसे जैसे मैं ट्रिगर को क्लिक करता जाऊंगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि बार बार ये री रेंडर हो रहा है, बार बार ये खुद को री रेंडर कर रहा है। मतलब अपना app.jsx तो हो ही रहा है, app.jsx तो हो ही रहा है, A1 भी बार बार री रेंडर हो रहा है। A1 जो फाइल है वो भी बार बार री रेंडर हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अपन ने app.jsx के अंदर इसको कॉल किया। अब इस फाइल को अपन को री रेंडर होने से रोकना है, अपन को रोकना, तो उस रोकने के लिए एक पूरा एंटायर कंपोनेंट, मेमो क्या करता है, पूरे कंपोनेंट को रोकने के काम में आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, मेमो को यूज करना है, और इस तरीके से मेमो के अंदर उस पूरे कंपोनेंट को पास कर देना है। अगर आप मेमो के अंदर पूरे कंपोनेंट को पास कर देंगे तो वो बार बार री रेंडरिंग होने से रोक लेगा। लेकिन कब तक रोकेगा उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। इसको रिलोड करेंगे, ट्रिगर को मैं देखो अभी भी कॉल करूंगा, 1 2 3 4 बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे एक भी री रेंडरिंग नहीं होगी। ये क्या किया इसने, री रेंडरिंग होने से रोक लिया, मेमोइज कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि मेमो के बीच में और कॉलबैक के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब चलते हैं यूज कॉलबैक पे।
तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यूज कॉलबैक और यूज मेमो दोनों सिमिलर होते हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट यूज मेमो रिटर्न ए मेमोइज वैल्यू, यूज कॉलबैक रिटर्न ए मेमोइज फंक्शन। एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि रिएक्ट जेएस के अंदर कोई भी चीज है, कंपोनेंट जितने भी होते हैं वो सारे रहते हैं तो फंक्शन ही है। उन फंक्शन को अपन एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो A1 भी क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन को अपन ने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। f.jsx क्या है, f एक फंक्शन है, इसको अपन ने क्या कर दिया, इस जगह पे एक्सपोर्ट कर दिया है। इसी तरीके से जितनी भी फाइल बनती हैं उन सब के अंदर क्या बनते हैं, फंक्शन बनते हैं। अब यूज कॉलबैक क्या करता है, यूज कॉलबैक उस फंक्शन को ही मेमोइज्ड कर देता है। जैसे अपन ने अभी देखा ना कि जैसे रीरेंडर हो रहा था, मेमो ने क्या किया, मेमो ने उसको रीरेंडर होने से रोक लिया। मेमो ने उसको रीरेंडर होने से रोक लिया। अब यूज कॉलबैक क्या करता है, केवल इतना ही नहीं, जब कोई फंक्शनल भी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिक्कत दिखाता हूँ कि जब मेमो का अकेले मेमो का यूज करेंगे तो क्या दिक्कत आती है। ये दिक्कत कुछ ऐसी आती है, बहुत सिंपल सी दिक्कत है। जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन fun2 बना दूँ और इस तरीके से, और जो A1 है, A1 के अंदर fun2 इक्वल टू इस तरीके से इस फंक्शन को मैं पास करता हूँ और पास इसमें कोई एरर आ रही है, fun2 फंक्शन बना रहे हैं तो इसमें लगाना पड़ेगा और यहाँ पे अपन fun2 को कॉल कर दें। और जैसे ही मैं कॉल करूँगा तो ये मेमो जो है अपना इफेक्ट खो देता है, अपना इफेक्ट खो देता है। लेकिन ये क्यों खोता है, इसको मैं देखो अभी मैं इसको रीलोड करूँगा पहले। अब मैं इस ट्रिगर को जितनी बार क्लिक करूँगा ये बार बार रीरेंडर होने लगा। ट्रिगर को मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार रीरेंडर हो रहा है। मतलब मेमो का यूज कर रहे हैं अपन, मेमो का यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार रीरेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखो ये क्या बोलता है, मेमो ये बोलता है मैं पूरे कंपोनेंट को मेमोइज होने से रोक तो लूंगा, लेकिन इसके साथ अगर आपने प्रॉप ड्रिलिंग कर दी, अगर आपने प्रॉप ड्रिलिंग करी या यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज किया, ऐसा कुछ भी अगर आपने यूज करने की कोशिश करी तो मैं अपनी जो उसकी विशेषता है वो अपनी विशेषता को खो देगा। तो इसलिए पर इसको ओवरकम करने के लिए यूज कॉलबैक आया था, इसको ओवरकम करने के लिए यूज कॉलबैक आया था। अब यूज कॉलबैक ने क्या बोला, यूज कॉलबैक ने बोला अब आप प्रॉप ड्रिलिंग करो, जो भी आपको करना है करो, मैं उसको मेमोइज होने से रोकूंगा। बस आप जो भी कुछ कर रहे हो वो मेरे फंक्शन के अंदर करो, जो भी आप कुछ करना चाहते हो वो मेमोइज वो यूज कॉलबैक फंक्शन के अंदर करो, जितना भी जो कुछ करना है। अगर अपन इसके W3 स्कूल जहाँ से अपन ने अभी डिफरेंस देखा, इसका अगर अपन एग्जांपल देखें ना तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरा एक एरे पास कर दिया, पूरा एक एरे पास कर दिया, उस एरे के हिसाब से काम किया है। वैसे चाहूँ तो ये वाला मैं पूरा समझा सकता हूँ यहीं से कॉपी करके या फिर किसी भी तरीके से पूरा समझा दूंगा, लेकिन ये क्या है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। स्प्रेड ऑपरेटर अभी तक मैंने समझाया भी नहीं है, और स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हटाते हैं अभी fun2 को। अब करना क्या है, आपको एक वेरिएबल बनाना है, fun2 नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। इसके अंदर फिर यूज कॉलबैक की स्निपेट। अब यहाँ पे जो आप यूज कॉलबैक की स्निपेट क्या कहती है, यूज कॉलबैक की स्निपेट कहती है फर्स्ट के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी पास कर सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को ही ले लूँ तो उन्होंने क्या किया, यूज कॉलबैक उन्होंने यूज किया होगा, कहाँ पे किया है, इसी जगह पे यूज किया होगा, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट और सेट टू डूज एड टू डू, और इस तरीके से इन्होंने इस तरीके यहाँ पे इन्होंने यूज किया यूज कॉलबैक। देखो यूज कॉलबैक इन्होंने यूज किया है। ये इतना जो आपको दिखाई दे रहा है ना सेट टू डू और ये सब क्या है जो अभी अपन ने देखा था ना, जैसे वो स्निपेट आई तो स्निपेट में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट लिखा था। तो ये फर्स्ट क्यों लिखा था, फर्स्ट इसलिए लिखा था कि फर्स्टली आप कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टू डूज क्या कर रहा है यहाँ पे, टू डूज यहाँ पे एक डिपेंडेंसी दे रहा है। सेकंड दो चीजें होती हैं, मतलब जैसे एक फंक्शन के अंदर दो आर्गुमेंट या दो पैरामीटर होते हैं ना, बिल्कुल सेम तरीके से यूज कॉलबैक भी होता है। उसके अंदर दो पैरामीटर मान के चलिए, पहला पैरामीटर एक्शन परफॉर्म करने का काम करता है, दूसरा पैरामीटर डिपेंडेंसी लेने का काम करता है। ठीक है, बस इतना समझिए। अब fun2 का अपन ने यहाँ पे पास कर दिया है। अभी अगर मैं इसको खाली छोड़ दूं, आपको मालूम है कि यूज स्टेट, जब से अपन ने यूज स्टेट पढ़ा है तब से इस चीज के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए।
और बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि जब भी आप खाली छोड़ते हैं तो केवल एक बार रेंडर करता है, कम से कम एक बार तो करता ही करता है, केवल एक बार करता है, एक बार से ज़्यादा रेंडर नहीं करता। अब अपन चलते हैं यहाँ पे अपने वाइट प्लस रिएक्ट में, इसको करते हैं रीलोड और यहाँ पे कोई एरर आ रही है, उस एरर को देख लेते हैं पहले क्या एरर आ रही है। यूज कॉलबैक इज नॉट डिफाइंड, यूज कॉलबैक का अपन को क्योंकि हुक्स है तो अपन को यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूज कॉलबैक। अभी देखते हैं एरर कहाँ गई, एरर और भी है क्या, नहीं कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको कितनी बार भी ट्रिगर कर दूं, कितनी बार भी ट्रिगर कर दूं तो ये नहीं होगा। बस यही मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। क्यों होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम? इसलिए क्योंकि रिएक्ट जेएस खुद एक फंक्शनल बेस है। अब जब फंक्शन को फंक्शन ने काट दिया तो बचा क्या, जीरो बटा सन्नाटा। मतलब अपन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी, दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि मेमो ने क्या किया, मेमो ने पूरे कंपोनेंट को मेमोइज कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद बात फंसी कि फंक्शन के अंदर अगर कोई प्रॉप ड्रिलिंग कर देता है तब क्या करेंगे, तो उसने कहा फंक्शन के अंदर कोई प्रॉप ड्रिलिंग करता है तो फंक्शन के अंदर पास करवा दो। एक ऐसा फंक्शन बना दिया उन्होंने अपनी तरफ से, एक ऐसा फंक्शन बना दिया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, यूज कॉलबैक। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से पूरे जितने भी आप फंक्शन बनाए, जितने भी फाइल बनाए, जो भी कुछ आप जैसे A1 की जगह मैंने यहाँ पे A2, A3, A4, A5 जितने भी या दूसरी फाइल या दूसरे कंपोनेंट में बनाता हूँ उन सब के अंदर मैं केवल एक यूज कॉलबैक दे दूंगा तो वो बार बार रीरेंडरिंग होने से बच जाएंगी। तो केवल यूज कॉलबैक के अंदर ये मतलब होता है। अब इसको अपन जैसे डिपेंडेंसी का मतलब आपको मालूम है कि डिपेंडेंसी क्या करता है, डिपेंडेंसी डिपेंड होने का काम करता है। कि जैसे अगर मैं फर्स्ट को उठाऊं और यहाँ पे दे दूं, क्योंकि अपन ने यूज स्टेट के अंदर फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जैसे जैसे फर्स्ट वेरिएबल चेंज होगा वैसे वैसे ये रीरेंडरिंग करेगा। तो अपन उसको भी एक बार देख लेते हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी। जितनी बार मैं ट्रिगर करूंगा उतनी बार रीरेंडरिंग आप दिखाई देगा। देखो हर बार दिखाई दे रहा ना, जितनी बार ट्रिगर करूंगा उतनी बार रीरेंडरिंग दिखाई देगी। अब इसके अंदर कोई आप क्या बोलते हैं एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी एक्शन आप चाहते हैं वो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक एरे लिया, एक एरे के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर यूज किया और एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, बस सिंपल सा प्रोसेस है। और यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया कि फंक्शन के अंदर डिपेंडेंसी को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। बिना डिपेंडेंसी नहीं देते हैं तो केवल वो एक बार रेंडर होता है। यही मतलब था अपना यूज कॉलबैक का और मेमो का और यूज मेमो का। तीनों का डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि जनरली यूज क्यों करना चाहिए, यूज मेमो और यूज कॉलबैक कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, तो आप बहुत ही सिंपल भाषा में उसको बताइएगा कि यूज मेमो केवल उस जगह पे यूज करते हैं जब आपको एक फाइल के अंदर रीरेंडरिंग रोकनी है, केवल एक फाइल के अंदर रीरेंडरिंग रोकनी है, तब आप यूज मेमो का यूज कर लो। लेकिन एक से ज़्यादा फाइल, चाइल्ड कंपोनेंट बोल सकते हैं उसे, या फिर सिबलिंग कंपोनेंट बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलिए। लेकिन एक से ज़्यादा फाइल के साथ जब आप प्रॉप ड्रिलिंग करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, इस तरीके की जब आप चीज़ें करते हैं तब यूज कॉलबैक का यूज किया जाता है। तो उससे सिर्फ इतना बोलना है कि एक से ज़्यादा फाइल के साथ अपन को अगर कम्युनिकेट करवाना है तो यूज कॉलबैक का यूज करो, और सिंगल फाइल के साथ अगर रीरेंडरिंग रोकनी है तो यूज मेमो का यूज कर दो बस। और दोनों का जो मेन या जो कॉमन एस्पेक्ट है वो क्या है, एक ही है कि वो रीरेंडरिंग होने से रोकता है, कि बार बार की रीरेंडरिंग होने से रोकता है, या फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से आप, जिस वेरिएबल के हिसाब से आप डिपेंड करना चाहते हैं उस वेरिएबल के हिसाब से आप डिपेंड कर दीजिए। बस इतना था यूज कॉलबैक, यूज मेमो और मेमो के बारे में। इसके बाद अपन यूज इंपरेटिव के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।